चटाक, एक जोरदार थप्पड़ रोहन ने मेरे गाल पर मारा। बिना मेरी बात सुने मुझे चरित्रहीन कहा, मेरे ऊपर लांछन लगाया, वो भी अपनी माँ के बहकावे में आकर। और माँ भी इतनी छोटी सी बात को कैसे बढ़ा चढ़ाकर रोहन के दिमाग में मेरे खिलाफ शक भर दिए। ऑफिस का वो 5 मिनट माँ जी ने रोहन के दिल में मेरे 5 साल के प्यार को भी नहीं टिकने दिया। और रोहन ने अपनी माँ की बातों में आकर मुझे थप्पड़ मारा, वो भी इतनी छोटी सी बात पर कि मैं ऑफिस में अकेली बॉस के कहने पर उनके केबिन में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रीतू है। ससुराल में मेरी सास, मेरे पति रोहन और मैं ही थे। शादी के 5 साल बाद भी मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई थी, जिसके चलते माँ जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जैसे भी करके वो रोहन से मेरा पीछा छुड़वाना चाहती थी, रोहन की शादी करना चाहती थी। लेकिन रोहन मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने माँ जी को साफ साफ कह दिया कि मैं रीतू को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, हम इलाज कर लेंगे, हमारा इलाज चल रहा है। लेकिन रोहन की माँ को बिल्कुल भी संतोष नहीं था। उन्हें तो दिन रात बस एक पोते की ही चिंता थी। मैं और रोहन दोनों ही घर और ऑफिस अच्छे से संभाले हुए थे। रोहन वर्क फ्रॉम होम थे और मुझे ऑफिस जाना पड़ता था। ऑफिस जाने से पहले सुबह उठकर घर का पूरा काम करती, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ करने के बाद सबका नाश्ता तैयार करती, फिर दोपहर का लंच बनाकर अपना भी लंच ले जाती थी। शाम को आने के बाद सबका रात का खाना चाय सब कुछ मेरे जिम्मे था। माँ जी कभी भी एक कप चाय भी बना के रोहन को नहीं देती, वो बस घड़ी देखती रहती। 5 बजे मेरे ऑफिस की छुट्टी होती थी। माँ जी चाहती कि 5:30 तक मैं उन्हें घर पे मिलूं। जिस दिन घर आने में लेट हो जाता उस दिन घर में इतनी हाय तौबा मचा देती कि पूरा माहौल ही तनाव भरा हो जाता, जिसके चलते मेरे और रोहन के बीच में भी थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हो जाती थी। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी रात को पूरा खाना बनाओ, बर्तन धो, किचन साफ कर, कहीं रात के 11-12 बज जाते सोते सोते। और सुबह फिर 5 बजे से वही काम। एकदम मशीन बन गई थी मैं। लेकिन माँ जी को मेरे काम से कोई भी लेना देना नहीं था। 1-2 बार मैंने सोचा कि काम वाली को लगा दूं, लेकिन माँ जी ने साफ साफ मना कर दिया। उनके घर में कोई भी काम वाली नहीं लगेगी। इतना भी काम नहीं है जो महारानी करके नहीं जा सकती। काम वाली लगा दो, नौकर चाकर लगा दो, महारानी ऑफिस जाएंगी, लाट साहब की तरह जाएंगी और आएंगी तो इन्हें खाना बना बनाया मिल जाए। मर्दों वाली ज़िंदगी जीनी है। इनके ताने रोज के हो गए थे। मैंने सोचा नौकरी ही छोड़ दूं, घर ही संभाल लूं। लेकिन माँ जी तो नौकरी भी छोड़ने नहीं देती। मैं जब भी नौकरी छोड़ने के लिए बोलती तो वो तुरंत मेरे ऊपर चिल्लाने लगती, हाँ हाँ नौकरी छोड़ दो, घर पर बैठकर मेरे बेटे के कलेजे पर मूंग दरो। पूरे दिन घर में बैठ के सोना ही तो रहेगा, 4 घंटे बाहर काम कर लोगी तो मर नहीं जाओगी। काम वाली चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेंगी। ऑफिस जाएंगी तो काम नहीं करेंगी। और भी दुनिया में औरतें हैं जो घर के साथ साथ ऑफिस भी संभालती हैं। बैठकर फ्री की रोटी तोड़नी है, ये तो वही बात हो गई थी। ना खाया जाए ना निगला जाए। माँ जी का रोज रोज का हो गया था। मुझे बातें सुनाना, 1000 ताने देना, गालियाँ देना। उनकी गालियाँ सुन सुनकर मैं इस कदर पत्थर बन गई थी कि अब मुझे उनकी बातों पर असर भी नहीं होता। लेकिन आज तो माँ जी ने हद कर दिया। आज मुझे ऑफिस में ज़्यादा काम था। हर शनिवार को पूरे हफ्ते की रिपोर्ट देनी होती थी और आज शनिवार था, शाम तक मुझे रिपोर्ट देनी थी। इसलिए मैं बॉस के केबिन में बैठकर रिपोर्ट तैयार कर रही थी। काम की टेंशन से लंच करने का भी मूड नहीं था। तभी रोहन का फ़ोन आता है। रोहन कहते हैं, लंच कर लिया? मैंने बोला नहीं, आज रिपोर्ट देनी है, इसलिए बॉस के केबिन में बैठ के रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ। बस इतना सुना था माँ जी ने और मेरे खिलाफ रोहन के कान भर दिए। ऐसा कौन सा रिपोर्ट तैयार कर रही हैं महारानी, जो पूरा स्टाफ बाहर कैंटीन में लंच कर रहा है और ये महारानी अकेले बॉस के केबिन में बैठ के रिपोर्ट तैयार कर रही हैं? ऐसी कौन सी रिपोर्ट थी जो अकेले में तैयार होती है? सबके साथ में भी तो हो सकती थी। रोज़ तो ऑफिस जाती है, फिर इसका काम कैसे अधूरा रह गया? फिर ये रिपोर्ट क्यों नहीं बना पाई और ऐसे टाइम पर बना रही है जब पूरा स्टाफ बाहर लंच कर रहा है? शक नाम की बीमारी ऐसी होती है कि अगर एक बार बस उसकी चिंगारी उठ जाए तो आग पकड़ने में टाइम नहीं लगता। वही हाल रोहन के साथ हुआ। माँ जी ने
ऐसे बढ़ा चढ़ा के मेरे चरित्र का बखान किया रोहन के आगे कि रोहन को माँ की बातों में विश्वास हो गया। उन्हें मेरा प्यार, मेरा विश्वास कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वो अपनी माँ की बात पर विश्वास करके जैसे ही शाम को मैं घर आई, दोनों माँ बेटे मेरे कमरे में घुस जाते हैं। रोहन कहते हैं, रितु एक बात बताओ, जब पूरा स्टाफ बाहर बैठ के लंच कर रहा था तो तुम अकेले बॉस के केबिन में क्या कर रही थी? ऐसी कौन सी रिपोर्ट तैयार कर रही थी जो अकेले में ही होती है? सबके साथ भी तो रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। पहले तो मुझे रोहन की बातों पर बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि आज उसकी बातों में आग बरस रही थी। एक तो ऑफिस में दिमाग खराब था, ऊपर से रोहन की बातें। मैंने कहा, रोहन ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है। तुम मुझे धोखा दे रही हो। ऑफिस के बहाने तुम बाहर रंगलेलियाँ बना रही हो। इसलिए तो कह रही हूँ ऑफिस नहीं जाऊँगी, नहीं काम करना है, मुझे घर पर ही बैठे रहने दो। तो भी तो तुम माँ बेटे को समझ में नहीं आती मेरी बातें। तभी माँ जी बीच में बोल पड़ी, देख देख बेटा, देख देख ले इसकी हरकतें। आज इसकी गर्मी कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही है। बाहर से कुछ बड़ा मिला है इसे, तेरे सामने जबान लड़ाते हुए इसे थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही। बाहर गुल खिला के आई है, उसी के नशे में बोल रही है। हाँ, गुल खिला के आई हूँ माँ जी, मैं गुल खिला के आई हूँ और उसी का नशा है। बस इतना ही कहना था मेरा कि रोहन ने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ खींच के मेरे गाल पे मार दिया। ऐसा झन्नाटेदार थप्पड़ कि मैं दूर जाकर सोफे पर मुंह के बल गिर पड़ी। मेरे होठों से खून निकलने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। 1 मिनट के लिए तो पूरी तरह से सन्न रह गई थी मैं। रोहन अपनी माँ को लेके जोर से दरवाज़ा बंद करके बाहर चले जाते हैं। मैं पूरी रात कमरे में भूखी प्यासी रोती रही, तड़पती रही, दर्द से कराहती रही, लेकिन एक बार भी रोहन को अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। वो एक बार भी मेरे पास नहीं आता। आखिर कब तक मैं अकेले अपने रिश्ते को बचाते हुए चलूँगी? माँ जी जो चाहती थी वो तो हो गया। माँ जी को तो एक बहाना चाहिए था मुझे रोहन से दूर करने के लिए, ताकि वो रोहन की दूसरी शादी कर सके। लेकिन रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है। मैं अकेले कहाँ तक घसीटूंगी? आज तो रोहन ने हमारे प्यार पर भी दाग लगा दिया, मुझे चरित्रहीन कहा, मेरे ऊपर पहली बार हाथ उठाया। जब रोहन को मेरी कदर ही नहीं है, मुझ पर विश्वास ही नहीं है, तो ऐसे इंसान के साथ रहने से भी क्या फ़ायदा? इससे अच्छा तो मैं खुद ही रोहन की ज़िंदगी से दूर हो जाऊं और चुपचाप चली जाए। आंखों में आंसू ऐसे भरे थे कि रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ही पीछे से आता हुआ एक ट्रक मुझे धक्के मार के चला जाता है। मैं रोड पर खून से लथपथ पड़ी थी। कुछ लोगों की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी, कौन है, कैसे लग गई, इसके घर वाले कहाँ हैं, इसे अस्पताल ले जाओ नहीं तो मर जाएगी। तभी भीड़ में से किसी की आवाज़ आई, अरे ये तो रितु है, रोहन की पत्नी। उसने तुरंत रोहन को फ़ोन लगाया। थोड़ी देर में रोहन भी आ जाते हैं। मुझे ऐसे खून से लथपथ देख रोहन चीख पड़ते हैं। रोते हुए चिल्लाते हुए मेरा सर अपनी गोद में रख के रोने लगते हैं और चिल्लाते हुए एम्बुलेंस को बुलवाते हैं। लगातार रोहन मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे। रितु उठो, रितु ये क्या किया रितु तुमने, ये क्या कर दिया? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। रोहन की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे जो मेरे चेहरे पर गिरते जाते। रोहन के आंसुओं में, उसकी आवाज़ में पछतावा, दर्द, मेरे लिए प्यार और मुझे खो देने का डर था, साफ साफ झलक रहा था। मैं रोहन को महसूस कर पा रही थी। एम्बुलेंस में रास्ते में जितनी भी गाड़ियाँ आती, रोहन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते, प्लीज़ साइड हो जाओ, प्लीज़ साइड हो जाओ, मेरी रीतु को जाने दो, जल्दी उसे इलाज की ज़रूरत है। आंखें तो नहीं खुल रही थी, लेकिन रोहन की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। रोहन की तड़प में महसूस कर पा रही थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जो रोहन ने देख लिया। मेरे आंसुओं को पोंछते हुए, मेरा सर अपनी गोद में रखे हुए रोहन लगातार बोले जा रहे थे, रितु मुझे पता है तुम मुझे सुन सकती हो। रितु अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मैं जीते जी मर जाऊँगा। रितु मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है तुम नाराज़ होकर घर छोड़ गई थी। मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करूँगा।
रितु प्लीज़ छोड़कर मत जाना। किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहे थे। उनके आंसू मेरे चेहरे पर लगातार गिर रहे थे। मेरा सर फट गया था, 4 टाँके लगे थे, पैरों में भी फ्रैक्चर हो गया था। अगले दिन जब मुझे होश आया तो रोहन मेरे बगल में चेयर पर बैठे अपना सर बेड पर रखे हुए थे। आंखें बंद किए मैंने धीरे से आंखें खोल रोहन को देखा। उनके चेहरे पर एक दर्द था, आंखों में आंसू जो सूख चुका था, बिखरे बाल, गंदे कपड़े पहने। ऐसा लगा रोहन कल से घर ही नहीं गए। चेहरे पर एक सूखापन था। मुझे होश में आया देख रोहन के होठों पर मुस्कान, आंखों में चमक आ जाती है। मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए धीरे से कहते हैं, रितु, माना कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने हमारे प्यार को गाली दी है। मैंने तुम्हें चरित्रहीन कहा, पहली बार तुम पर हाथ उठाया, लेकिन उसके लिए तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा देने चली थी। तुम मुझे छोड़ के जा रही थी। अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो मेरा क्या होता? घर से जाने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? तुमने क्या सोचकर घर छोड़ा? तुम्हें क्या लगता है कि माँ के बार बार कहने पर मैं दूसरी शादी करूँगा, तुम्हें भूल जाऊँगा? अरे पगली, मैं मर जाना पसंद करूँगा, लेकिन मैं अपनी रीतू को कभी भी धोखा नहीं दूँगा। वो तो माँ की बातों में आकर बस इतना कह के रोहन रो पड़ते हैं। रोहन को रोता देख मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोहन मेरे आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं, नहीं रीतू, अब और नहीं। मैंने तुम्हें बहुत ही काम करवा लिया, बहुत ही दुख दे दिया। अब मैं तुम्हें कोई भी काम करने नहीं दूंगा, लेकिन आज के बाद मुझे छोड़ने के बारे में कभी भी मत सोचना। रही बात माँ की, तो वो अकेली हैं, हम उन्हें कहीं छोड़ के भी नहीं जा सकते। क्या करें, माँ तो आज हैं, कल नहीं, लेकिन हमारा प्यार तो रहेगा। हम दोनों मिलकर माँ को संभाल लेंगे। माँ को मैं समझाऊंगा। बस एक बार अपने रोहन पर विश्वास करके अपने घर चलो। दोस्तों, मुझे तो मेरा पति ही चाहिए था। माँ जी की बातों का तो मुझ पर कोई असर नहीं होता, लेकिन मुझे मेरा पति मिल गया और मुझे क्या चाहिए। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।